हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल प्रो। और आज हम देखेंगे सेट 17 ऑफ 100 सेट डीएलआर सीरीज। तो इसके पहले जो है टोटल 16 सेट्स हो गया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग को रेफर करें। तो आज का जो सेट है वो भी लॉजिकल रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करेगा और डीआई पे कम फोकस रहेगा। और आज का जो सेट है वो वेन डायग्राम के ऊपर। तो वेन डायग्राम भी एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सेट है जो कैट में हर साल नहीं तो भी हर अल्टरनेट साल आता है। तो पिछले साल आया होगा तो इस साल नहीं आया। हर 2 साल में जो है आप लोग देख ही सकते हो कि एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन रहता ही है। तो इसीलिए मैं सोचा कि एक अर्ली टॉपिक ले लेता हूँ और जो भी स्टूडेंट्स है उसको वेन डायग्राम का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर करवा के देता हूँ। वेन डायग्राम में जो है वर्ड प्ले बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन करोगे जस्ट मेक श्योर करना कि एक काम माइंड से करे, एकदम रिलैक्स्ड होके करे, ताकि जो भी वर्ड्स है वो आप लोग मिस आउट नहीं करें। ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, जब आप लोग क्वेश्चन देखोगे तब आप लोग को क्लियर कट समझ में आएगा कि क्यों मैं इतना एम्फोसिस कर रहा हूँ कि टू बी काम और वो जो भी वर्ड्स दिया है उस पर फोकस करने की। और वेन डायग्राम जो है, वेन डायग्राम मल्टीपल सेट्स के आते हैं, जैसे कि 3 का आता है। तो 3 का अगर डायग्राम बनाना है तो ऐसा हो जाएगा। 3 ओवरलैपिंग सर्कल बनाना पड़ेगा। 4 वे वेन डायग्राम बनता है। और कभी कभी जो है 5 वे भी बनता है। तो ये अभी तो क्योंकि मैंने वेन डायग्राम जस्ट स्टार्ट किया है तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो 3 सेट जो है वो सबसे कॉमन है, सबसे बेसिक लेवल का, ताकि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप मैं हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा, ताकि आप लोग को जब इन फ्यूचर 4 सेट का वेन डायग्राम आए या 5 सेट का आए तो कैसे टैकल करना है वो समझ में। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से देखते हैं आज का सेट और उसको टैकल करने की कोशिश करें। और बिफोर स्टार्टिंग विद द सेट, हरदम की तरह मैं इस बार भी बोल रहा हूँ कि प्लीज ज्वाइन टू अवर टेलीग्राम चैनल। और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। 3 प्रोजेक्ट अल्फा बीटा एंड गैमा आर हैंडल्ड बाय अ कंपनी हैविंग 50 एम्प्लॉय। ईच एम्प्लॉय इज वर्किंग विथ वन और मोर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो हर एम्प्लॉय जो है एक या दो प्रोजेक्ट या फिर 3 प्रोजेक्ट ऐसा काम कर रहा है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन अल्फा ओनली। तो देखो ये फर्स्ट कीवर्ड है जिससे आप लोग को समझता है कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन। तो अल्फा ओनली बताए। तो ये जस्ट याद रखना, जब सेट सॉल्व करेंगे तब मैं इन डेप्थ बता देता हूँ कि आप लोग को इसका क्या मीनिंग है और इसका कैसे रिप्रेजेंट करना है। एंड अल्फा विथ एग्जैक्टली वन मोर प्रोजेक्ट इज इन द रेशियो 2:3। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन गैमा ओनली एंड बीटा ओनली is in the ratio 3:4. नो एम्प्लॉय वर्क इन ऑल 3 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये एक और इम्पोर्टेंट मिला कि नो एम्प्लॉय वर्क इन ऑल 3 प्रोजेक्ट एंड एग्जैक्टली 27 एम्प्लॉय वर्क इन एग्जैक्टली 2 प्रोजेक्ट। तो ये सब क्या है, एक बार ड्राइंग बनाऊंगा ना मैं तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो अभी आगे पढ़ते, तो आगे क्या बताया, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन गामा एंड बीटा इज थ्राइस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन गामा एंड अल्फा। तो गामा एंड बीटा एंड गामा एंड अल्फा ऐसे बताया। तो अभी इसके बेसिस पे 4 क्वेश्चन है। फिर 4 क्वेश्चन में देखोगे तो पहला क्वेश्चन जो है ये थीटा क्वेश्चन है। टाइप इन दी आंसर टाइप। तो थीटा क्वेश्चन है तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन, बहुत कम चांसेस होता है और बहुत रेयर रहता है। अभी सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में अपने को एक कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिख रहा है। हाउ मेनी एम्प्लॉय वर्क इन गैमा और 741 16 और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये 4 ऑप्शन है अपने पास। तो क्योंकि यहाँ पे सीबीडी दिख रहा है, तो सीबीडी दिखेगा तो हो सकता है कि वन यूनिक सोल्यूशन नहीं मिले। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा डाइसी रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा एग्जाम में आ भी सकता है कि सीबीडी वाला ही चारों सेट मिलेगा। तो कैट का मैं थोड़ा सा आप लोग को एक ब्रीफ दे देता हूँ कि कैट में जब डीआईएलआर सेक्शन देखोगे आप लोग, तो डीआईएलआर सेक्शन में 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन नहीं, 4 सेट आएंगे। तो ये 4 सेट में कभी कभी होता है 6-4-6-4 करके ये पैटर्न में, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर से जो है ये पैटर्न चेंज होके 5-5-5-5 हो गया। ठीक है, तो 4 सेट आएंगे और चारों सेट जो है 5-5-5-5 क्वेश्चन के रहेंगे।
और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो DILR में आते हैं वो आता है 20। तो अभी ये पांचों सेट जो है अगर आप लोग देखोगे और पांचों सेट में कैन नॉट बी डिटरमाइन दिख गया तो मतलब एकदम होपलेस मत हो जाना और एकदम स्ट्रेस में मत आ जाना, लेकिन मेक श्योर करना उसमें भी क्वेश्चन एक बार रीड करके आप लोग का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो वाले क्वेश्चंस को पहले टैकल करना। अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, अभी देखो अभी आपके पास DILR में मल्टीपल चैप्टर्स है या मल्टीपल टॉपिक्स है। अभी कैसे क्या क्या टॉपिक्स है, एक तो आ जाएगा अरेंजमेंट्स का, एक हो जाएगा DI का एज इन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब डिटेल्स। तो अरेंजमेंट्स आता है, पाई चार्ट आता है, फिर मैट्रिक्स अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट में हो गया, फिर ये वाला सेट जैसा वेन डायग्राम आएगा, और उसके अलावा गेम्स एंड टूर्नामेंट आ सकता है। तो ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स रहता है। तो ये मल्टीपल टॉपिक में से आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड कौन सा है वो आप लोग आइडेंटिफाई करना, और ये चार सेट में से पहला वो ही सेट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो उससे क्या होगा, उससे आप लोग का जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और आप लोग एक कूल माइंड से जो है पूरा कैट पेपर पे फोकस कर पाओगे। ये मैं समझता हूँ थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन मैं ये जस्ट आप लोग को इसीलिए बता रहा था ताकि बीच बीच में आप लोग को ये भी तो डेटा देना पड़ेगा कि एग्जाम कैसे लिखना है, एग्जाम को कैसे टैकल करना है। तो अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया, हाउ मेनी एम्प्लॉय वर्क इन अल्फा एंड एटलीस्ट वन मोर प्रोजेक्ट, और ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका वन यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क इन डैश कंपनी, या डैश कंपनी नहीं डैश प्रोजेक्ट। तो अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गैमा हो सकता है, या अल्फा एंड बीटा बोथ, मतलब क्योंकि उन दोनों में सेम नंबर ऑफ पीपल या फिर बहुत ज्यादा लोग रहेंगे वैसा। तो जल्दी से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन का जिस्ट पता चल गया कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है करके। तो अभी अपन जो है ये क्वेश्चन को डीप डाइव करेंगे और हर स्टेप को जो है ब्रेक डाउन करके उसको रिप्रेजेंट कर देंगे वेन डायग्राम में। तो जल्दी से देखते हैं ये वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो अभी जो है यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम को एक बहुत लूजली रिप्रेजेंट कर दिया, थ्री सेट वेन डायग्राम को। तो अभी अपने पास तीन प्रोजेक्ट है, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अल्फा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बीटा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा गामा। तो ये तीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना ब्रेक डाउन करके उसको रिप्रेजेंट करके हो गया। अभी सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, बाई 50 पीपल। तो ये पूरे का जो टोटल है वो 50 है। तो कभी भी ये गलती मत करना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 50 लिखना, ये ऐसा नहीं होता है। तो ये प्लीज मेक श्योर करना कि आप लोग ऐसा नहीं लिखे। देखो मैं सारा चीज जो है वेन डायग्राम का यही सेट में मेक श्योर करूंगा, तो हो सकता है कि वीडियो जो है थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन हर स्टेप बहुत अच्छे से समझ ले। आर हैंडल बाय ए कंपनी हैविंग 50 पीपल। तो मैंने बताया ना, तो तीन प्रोजेक्ट है, वो तीनों प्रोजेक्ट को मिला के 50 नहीं हुआ, वो नंबर ऑफ पीपल जो है वो 50 हुआ। ठीक है, क्योंकि कैसा है कभी कभी दो प्रोजेक्ट के लिए एक ही आदमी लगता है। तो आप लोग जब इसका एडिशन करेंगे हर एक एलिमेंट का ये सेक्शंस में, तो आप लोग को 50 से हायर नंबर आएगा। तो जस्ट ये मेक श्योर करना और ये दिमाग में रख देना जब भी आप लोग वेन डायग्राम का सेट सॉल्व करो। अभी आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक अपना जो है क्वेश्चन ब्रेक डाउन करके हो गया। आगे क्या बताया, ईच एम्प्लॉय इज वर्किंग विथ वन और मोर प्रोजेक्ट। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अल्फा ओनली एंड अल्फा विथ एग्जैक्टली वन मोर प्रोजेक्ट इज इन द रेशियो 2:3। तो इसके पहला सेंटेंस यानी कि ये वाला सेंटेंस यहाँ तक का जो है वो अपने को कुछ ऐसा चूज नहीं है और सिर्फ एक जनरल डेटा दी। लेकिन इसके बाद क्या है, इसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू है और कुछ तो उसका इंपॉर्टेंस है, ये अपने को पता चल रहा है। अभी मैं एक डिफरेंट कलर का पेन लेके आप लोग को जो है बेसिक डिटेल्स बताता हूँ वेन डायग्राम। और ये जो भी मैं अभी आप लोग को डेटा दे रहा हूँ वो सिर्फ थ्री वे वेन डायग्राम के लिए, ठीक है, थ्री सेट वेन डायग्राम के लिए। तो अभी इसमें जो है फर्स्ट वाला ये रीजन देखो, ठीक है, ये रीजन, ये रीजन और ये रीजन। तो ये तीन रीजन जो है इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है या फिर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। तो अपना सिर्फ ये रेड वाला जो भी रीजन है
उसको बोलेंगे ओनली वन प्रोजेक्ट, या ओनली वन प्रोजेक्ट, या ओनली वन, जो भी आगे आप लोगों को मतलब क्वेश्चन का बेसिक रहेगा वो वाला। तो ओनली वन मतलब सिर्फ ये लेना पड़ेगा। और जब टू बोलते, एग्जैक्टली टू या मोर देन वन, तो मोर देन वन नहीं होगा, एग्जैक्टली टू रहेगा, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये ब्लू कलर से जो शेड कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जब भी टू बोलूंगा तब ये तीन एरिया आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, ओनली। और इन फ्यूचर अगर आप लोग को बताया कि ऑल थ्री, तो मोस्ट ज्यादा ओवरलैप कौन सा हो रहा है, वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एक ग्रीन कलर के सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाले एरिया। तो ये रहेगा तो ऑल थ्री। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आ रहा है कि रेड कलर जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए, ब्लू कलर दो प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी ये वाला साइड का ब्लू कलर अगर आप लोग देखोगे तो अल्फा और बीटा का जो कॉमन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और बीटा और गैमा का जो कॉमन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और गैमा और अल्फा का इधर। और अल्फा बीटा गैमा तीनों को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीच में रिप्रेजेंट। और सिर्फ अल्फा को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ बीटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, और सिर्फ गैमा को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट जो है ये आप लोग को समझ में आए, क्योंकि वेन डायग्राम के लिए ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा मैं कैसे एम्फोसाइज करूँ मेरे को भी नहीं पता। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि ये कंसेप्ट आप लोग का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर नहीं समझा तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करना और फिर से समझने की कोशिश करना। तो अगर यहाँ तक समझ में आया तो अभी अपन आगे बढ़। अभी एक और चीज मेरे को बताना ये है कि जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन रहता है, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, और बहुत स्टूडेंट्स का मैंने खुद मेरे इनिशियल स्टेज में जो है बहुत ज्यादा गलती किया है, या जहाँ पे मैंने ABCDEFG ऐसा लिख लेता। तो ये लिखने से क्या होता है, ये आप लोग के ना दिमाग में पहले ही एक ब्लॉक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास टोटल 7 वेरिएबल्स, और 7 वेरिएबल्स को टैकल करना मतलब वो अपने आप में एक हरकुलियन टास्क है, और वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तो कभी भी ना, मतलब क्वेश्चन में कुछ कुछ डेटा दिया होगा ना, तो पहले वो डेटा का यूटिलाइज करने की कोशिश करना, और उसके बाद ही जो है वेरिएबल्स लिखना। क्योंकि अगर आप लोग वेरिएबल्स पहले ही लिखे होंगे तो आप लोगों को वो वेरिएबल से सारा आंसर निकालना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो जस्ट प्लीज मेक श्योर करना कि ऐसा एक हैबिट मत रखो कि पहले ही आप लोग वेरिएबल डिसाइड कर दोगे। तो इससे कैसा काम बड़ा हो जाएगा, और काम आसान करने के चक्कर पे डबल डबल टाइम करना। तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू दिया था वो अपन टैकल कर। तो उसमें क्या बताया, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अल्फा ओनली। तो अल्फा ओनली ये वर्ड अपन ने टैकल कर दिया। अल्फा ओनली, तो फिर ये वाला हिस्सा की बात कर रहे हैं। एंड अल्फा विथ एग्जैक्टली वन मोर प्रोजेक्ट इज इन द रेशियो 2:3। तो अल्फा विथ एग्जैक्टली वन मोर क्या हो गया, तो अल्फा के साथ साथ एक और प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना प्रोजेक्ट हो गया, दो प्रोजेक्ट, जिसमें अल्फा भी है। तो वो ये दो एरिया हो गया। मैं क्रॉस क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, बरोबर। तो अभी अपने को पता है कि ये दो क्रॉस क्रॉस और ये डॉट, ये 2:3 के रेशियो में। तो 2:3 है, तो मैं इसको क्या 2x और 3x लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है 2x लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं 3x नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि कैसे इन दोनों का एडिशन 3x देगा, तो वो अभी अपने को नहीं पता। अगर कोई भी इसमें से एक वैल्यू मिल गया, तो लेट सपोज कि ये वाला वैल्यू अपने को y मिला कर, तो अगर ये वाला वैल्यू जो है y मिलेगा, तो ये वाला वैल्यू चेंज होके क्या होगा, 3x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन क्या देने का है, इन दोनों का एडिशन अपने को देना है 3x। सिंपल सी बात है। तो अगर एक कोई भी वैल्यू लिया, एक अगर दूसरा कोई भी z वैल्यू लिया, तो एक z हो जाएगा, और दूसरा जो है 3x माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझा उम्मीद कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे अपन एज सच वैल्यू नहीं लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अभी आगे जाएंगे तो क्या दिख रहा है,
द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन गैमा ओनली एंड बीटा ओनली। गैमा और बीटा के बारे में बताया इज 3:4। पहले गैमा दिया है, तो इसको 3y ले लूंगा और इसको 4y ले लूंगा। देखो जस्ट मेक श्योर करना कि पहला वैल्यू x था, तो यहाँ पे भी x नहीं लिख सकते, वो दो अलग अलग रेशियो की बात कर रहे, तो जस्ट मेक श्योर करना वो वाली पार्ट। तो यहाँ पे मैंने 3y और 4y लिया। फिर आगे पढ़ते, तो आगे क्या दिया, नो एम्प्लॉय वर्क इन ऑल 3 प्रोजेक्ट। तो ऑल 3 प्रोजेक्ट्स क्या है, ये सबका ओवरलैप पोजीशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा नो वर्कर यानी कि 0। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में। एंड एग्जैक्टली 27 वर्कर्स वर्क इन एग्जैक्टली 2 प्रोजेक्ट। तो ये क्रॉस और ये क्रॉस का एडिशन जो है वो हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये तीन का एडिशन 27 हो जाएगा, बीच में 0 है, तो टोटल एडिशन कितना हो जाएगा, और टोटल अपने को पता है 50 है, तो ये 2x 4y और 3y यानी कि 2x प्लस 7y जो है ये 50 माइनस 27 हो जाएगा, और 50 माइनस 27 क्या है, वो होगा 23। मैं ये मैथमेटिकली लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं आपके दिमाग में ये चीज डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी अपन जो है क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को ही ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर। तो यहाँ तक अपना पढ़ के हो गया। फिर आगे पढ़ते, तो द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन गैमा एंड बीटा। तो गैमा एंड बीटा तो 2 प्रोजेक्ट काम कर रहा है साथ में, तो गैमा एंड बीटा तो ये वाला एक्स के बारे में बात करते हैं। इज थ्राइज द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन गैमा एंड अल्फा। तो गैमा एंड अल्फा को अभी एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा अपने को, तो लेट अस अज्यूम कि वो जो नया वेरिएबल जो है वो z ले लेते। तो अगर वो z ले लेंगे तो यहाँ पे z आ जाएगा, तो यहाँ पे 3z आ जाएगा, क्योंकि क्या बताया, गैमा एंड बीटा इज थ्राइस ऑफ। तो गैमा एंड बीटा, तो गैमा एंड बीटा को अगर इसको इनिशियली अपन k ले लेंगे, तो k इज मतलब क्या होएगा, इक्वल टू सिंबल डालना पड़ेगा आपको। इज थ्राइस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन गैमा एंड अल्फा, तो इज इक्वल टू 3z हो जाएगा, थ्राइस मतलब 3 हो जाएगा। और गैमा एंड अल्फा के लिए जो है वो है z, तो ये वाला वैल्यू जो k है उसको 3z वैल्यू मिली। और अभी अपने को पता है इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए था, इसका और इसका, इन दोनों का एडिशन होना चाहिए था 3x, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3x माइनस z। बरोबर, सिंपल, यहाँ तक सब समझ गया स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि देखो यहाँ तक समझ में आया, तो अपन ने जो है इनिशियल 7 वेरिएबल जो है उसको हटा के अपन ने सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल पे ला। तो 3 वेरिएबल क्या है, पहला वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y और तीसरा वेरिएबल है z। तो जब भी 3 वेरिएबल सॉल्व करना है तो वो काफी आसान हो जाता है, और मेंटल पे भी मतलब दिमाग में भी जो है इतना प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ 3 वेरिएबल ही सॉल्व करने का है। और जब उसके जगह पे अगर आप लोग को बोलेंगे 7 वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना है, तो हो सकता है थोड़ा टेंशन आ सकता है। तो इसीलिए मैंने मेक श्योर किया कि आप लोग जो भी है सिर्फ 3 वेरिएबल या कितना कम से कम वेरिएबल हो सकता है उतने वेरिएबल पे ही वेन का जो भी क्वेश्चन है वो टैकल करना। तो अगर यहाँ तक पता चल समझ में आया आप लोग को अच्छे से, तो अभी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो अभी अपना फर्स्ट इक्वेशन जो भी अपने को मिलेगा वो ये वाले नंबर से मिलेगा 27। तो क्या बताया है, एग्जैक्टली 27 एम्प्लॉय वर्क्स इन 2 प्रोजेक्ट्स। तो 2 प्रोजेक्ट्स कौन सा है, 3x माइनस जेड प्लस 3z प्लस जेड। तो ये तीन का एडिशन कितना हो जाएगा, ये तीन का एडिशन हो जाएगा 27 का। तो ये माइनस जेड प्लस जेड कट हो जाएगा, तो 3x प्लस 3z इक्वल टू 27 आएगा। 3x प्लस 3z इक्वल टू 27। तो अभी इसमें से 3 में कॉमन नंबर दिख रहा है मेरे को, तो सब जगह से डिवाइड कर सकता हूँ। तो x प्लस जेड का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 9। तो ये अपने को फर्स्ट इक्वेशन से ये एक लीनियर इक्वेशन मिल गया। अभी ये लीनियर इक्वेशन अपना फर्स्ट हो गया, अभी सेकंड देखते हैं। तो सेकंड के लिए ये 50 नंबर यूटिलाइज हो जाएगा, और 50 नंबर से अगर अपने को पता है ये तीन एरिया जो है 27 ले लिया, और ये बीच का भी नंबर ले लो क्योंकि बीच का नंबर वैसे भी 0 है। तो ये चार जो है वो निकाल के अपने पास बचेगा कितना, 50 में से 27 माइनस करोगे तो बचेगा 23। और 23 जो है 2x प्लस 4y प्लस 7y हो जाएगा। तो 2x प्लस
7y इक्वल टू 20। ये हो जाएगा अपना सेकेंड वाला इक्वेशन। क्लियर। अभी ये दोनों इक्वेशन में आपके पास x कॉमन है, लेकिन एक में z है और एक में जो है y। तो ऐसा जब इक्वेशंस आते हैं तो जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा खुद से, और फिर ही उसका आंसर मिल सकता। और अभी इन दोनों में मैं अगर चेक करूंगा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान ये होगा कि मैं सेकेंड वाला इक्वेशन करूँ। सेकेंड इक्वेशन करो या फर्स्ट इक्वेशन करो, मेरे को सेम ही पढ़ने वाला है। लेकिन मैंने क्यों सेकेंड वाले पे एम्फोसाइज किया, मैं ये आप लोग को बता। तो क्या बताया, 2x प्लस 7y इक्वल टू 23। तो अभी x का वैल्यू सबसे पहला क्या होता है, इनिशियल स्टेज हमेशा x का वैल्यू 1 डालना रहता है। तो x का वैल्यू 1 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा 2, 23 माइनस 2 हो जाएगा 21। तो 7y इक्वल टू 21। तो 7 से डिवाइड करूंगा 21 को, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया जहां पे x का वैल्यू 1 था और y का वैल्यू 3 हो गया। अभी जो सेकंड नंबर लोगे तो वो कभी x का वैल्यू 2 मत लेना। ठीक है, 2 मत लेना, क्योंकि 2 से अपने को फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलेगा और 2 से जो है करेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। अभी जो 1 का इंक्रीमेंट है आप लोग को, 1 का इंक्रीमेंट दूसरे वेरिएबल के कोइफिशिएंट से करना। तो 2x का जो दूसरा नंबर क्या है, 7y है। तो 7 उसका कोइफिशिएंट हुआ, तो 1 को 7 से अपने को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो 1 के जगह पे 8 लिखूंगा। ठीक है, तो 1 की जगह पे 8 हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो दूसरा नंबर है ना y, उसका डिक्रीमेंट हो जाएगा कितने से, पिछले वाले के कोइफिशिएंट से। बरोबर। तो 3 की जगह पे आ जाएगा 1। तो इसको मैं एक बार वेरीफाई करके भी दिखा देता हूँ। तो 2x प्लस 7y इक्वल टू 23 आया था। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से फ्रेशली लिख देता हूँ। 2x प्लस 7y इक्वल टू 23 आया था। तो x का वैल्यू पे अगर 8 लिखूंगा तो 2 टाइम्स 8 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 7y इक्वल टू 23। तो 23 माइनस 16 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7y इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा। देख रहे हो, इधर 8 और 1 आ गया। सिंपल। अभी उसके नेक्स्ट टाइम जाऊंगा, तो नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो फिर 7 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 15। और 1 का डिक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 2 माइनस करेंगे। तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। और -1 कभी भी नंबर ऑफ पीपल नहीं हो सकता है। तो ये वाला जो है केस वो कट हो जाएगा। तो अभी अपने पास दो ही केस रहेगा, 1 3 और 8 1। सिंपल, यहां तक सब समझ में आया। तो 1 3 और 8 1 हो गया। अभी 1 3 और 8 1 जो है ये ही ऊपर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये x का वैल्यू है और ये z का वैल्यू, y का वैल्यू है। तो 1 3 है, तो x का वैल्यू 1 डाल दूंगा तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 1 कॉमा 8 यहाँ पे भी बनेगा। और अगर x का वैल्यू 8 डाल दूंगा तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 8 और 8 1 ये ही दो ऑप्शन है, फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकेंड वाली इक्वेशन। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से अपने को ये दो नंबर मिलता है, और सेकेंड वाली इक्वेशन से 1 3 और 8 1 मिलता है। मैं चाहिए तो एक डिफरेंट कलर का पेन लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर मैसअप हो गया है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से ये नंबर मिल रहा है अपने को, और सेकेंड वाली इक्वेशन से ये दो नंबर। तो मैं यहाँ पे एक बार चाहिए तो फ्रेश लिख लेता हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है और मेरे को भी समझने टफ हो जाएगा। एक्स और जेड में क्या वैल्यू आ सकता है, 1 8 8 1। और एक्स और वाई में क्या वैल्यू आ सकता है, 1 3 और 8 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अभी x का वैल्यू 1 ले लूंगा, तो x का वैल्यू 1 लूंगा तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा और z का वैल्यू 8 हो जाएगा। और अभी अपने को जो है सिर्फ ऐसा वैल्यू देखना है, ऐसे नंबर्स देखने हैं जहाँ पे माइनस या सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो ही वैल्यू जो है अपना डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपने को अल्फा और बीटा का जो कॉमन है, यानी कि दो प्रोजेक्ट में काम करने वाले बंदे लोग, उसका अपने को इक्वेशन मिल रहा है 3x माइनस जेड। तो 3x माइनस जेड है और x का वैल्यू 1 है। तो x का वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, और माइनस जेड, जेड का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो -8 करेंगे तो ये 3 - 8 -5 हो जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल,
क्योंकि पीपल जो भी है वो पॉजिटिव नंबर ही हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो अपना ये x का वैल्यू 1 जो है ये कट हो जाएगा, x का वैल्यू 1 कट हो जाएगा। तो x का वैल्यू कौन सा अपने पास रेलेवेंट रहेगा, 8। तो 8 भी जो है जल्दी से ये वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। तो 3 इंटू 8 24 हो जाएगा। 24 माइनस जेड, जेड का वैल्यू हो जाएगा 1, तो इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा 23। और ये सेटिस्फाइएबल आंसर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। तो अपना फाइनल जो वैल्यू रहेगा, एक्स का वैल्यू रहेगा 8, जेड का वैल्यू रहेगा 1 और वाई का वैल्यू रहेगा 1। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। अभी सिर्फ अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को टैकल करना है ये वाले वैल्यू। तो अभी जो है मैंने वो डायग्राम को फिर से लेके आया हूँ, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ और एक्स वाई जेड का भी वैल्यू मैंने साइड पे लिख दिया। तो अभी क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एम्प्लॉय वर्क इन बीटा ओनली। तो बीटा ओनली क्या हो गया, 4 इंटू बाई। तो 4 इंटू बाई क्या है, 4। बाई का वैल्यू 1 है ना, तो 4 इंटू 1 4। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एम्प्लॉय वर्क इन गैमा। तो हाउ मेनी वर्क इन गैमा पूछे तो टोटल गैमा लेना पड़ेगा, ये तो ये पूरे का एडिशन हो जाएगा। तो 3z प्लस जेड कितना हो जाएगा, 4z। तो 4z कितना हो जाएगा 4, और 3y कितना हो जाएगा 3। तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7। तो ऑप्शन 1 रहेगा ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी एम्प्लॉय वर्क इन अल्फा एंड एटलीस्ट वन मोर प्रोजेक्ट। तो अल्फा एंड एटलीस्ट वन मोर प्रोजेक्ट मतलब क्या हो गया, ये वाला सेक्शन हो जाएगा, ये बीच का ओवरलैप तीनों का, और ये तो 3x - z, 3x - z प्लस जेड प्लस 0, ये कट हो गया दोनों। तो 3x, एक्स का वैल्यू 8 है, तो 8 3 ज़ा 24। तो ये वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 24। अभी फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाले सेट का। तो वो क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्क इन डैश। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय कहाँ पे वर्क करेगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्लियर सी बात है, जहाँ पे एक्स का वैल्यू ज़्यादा रहेगा वहाँ पे काम करेगा, तो अल्फा के लिए काम करेगा। ठीक है, अल्फा के लिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3 है, जेड है, तो बहुत ज़्यादा लोग है यहाँ पे। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 अल्फा। आप लोग चाहिए तो वैल्यूज निकाल के भी देख सकते हो, मैं जस्ट बाई ऑब्जर्वेशन में बोल रहा हूँ कि अल्फा ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये अपना स्टेपिंग स्टोन है और यहाँ पे अपना जो है वेन डायग्राम का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का ज़रूरत है। क्योंकि फर्स्ट वाला वीडियो है तो इसीलिए थोड़ा लेंदी गया होगा, लेकिन आगे का जो भी वीडियो है मैं मेक श्योर करूँगा कि वेन डायग्राम का जो है शॉर्ट और क्रिस्प वे में मैं आप लोग को सिखाऊंगा। तो अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने में मदद करना। जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ग्रोइंग। चलो बाय।